हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट जॉइन फार्मेसी। तो आज एक और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम देखने वाले हैं, वो है एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। ठीक गाइस, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री दो इसके अंदर अगेन टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस आते हैं। वन इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक, इसके अंदर फिर हम कायरल मॉलिक्यूल्स एंड अकायरल मॉलिक्यूल्स, इन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आप आखिर तक देखिए और मैं दावे के साथ आपको ये कहता हूं, अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो 100% आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, कोई और डाउट आपके दिमाग में नहीं रहेगा। और नोट्स डिस्क्रिप्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ में अवेलेबल है, आप इस टॉपिक के नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। ठीक, सब्सक्राइब नहीं करें तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो। कर लिया? मैं तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा। ठीक, बहुत मेहनत लगती है। कर लिया? यस, थैंक यू। लाइक कर लिया? थैंक यू। कमेंट कुछ करना है तो कमेंट कर दो और शेयर जरूर करना चैनल को। ठीक, तो देखते हैं गाइस, सबसे पहले एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। दोज कंपाउंड विच कैन डिवाइडेड इनटू एन इक्वल पार्ट्स फ्रॉम एनी प्लेन कॉल्ड सिमेट्रिकल कंपाउंड्स। मतलब एक किसी भी प्रकार के कंपाउंड लीजिए आप, जब वो कंपाउंड को आप डिवाइड करते हैं इक्वल पार्ट्स के अंदर, ठीक है, कौन से भी प्लेन से, वो जो है ना इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अभी ये एटीएम कार्ड है, जब आपको इस तरीके से 4 पार्ट्स 1 2 3 4 4 पार्ट से डिवाइड करते हैं तो चारों जो है ना इक्वल पार्ट से डिवाइड हो जाएंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं? सिमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? सिमेट्री कहते हैं गाइस। ठीक, नेक्स्ट, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अ प्लेन विच डिवाइड्स एन ऑब्जेक्ट इनटू 2 सिमेट्रिकल हाल्व्स इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री। जब एक ऑब्जेक्ट, ठीक, जब एक ऑब्जेक्ट को डिवाइड कर देंगे हम, ठीक है, जब एक ऑब्जेक्ट को डिवाइड कर देंगे तो वो ऑब्जेक्ट जो है ना गाइस 2 हाफ बनाता है। देखिए, अभी देखिए, यहां से अगर आप प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहां से अगर आपको इधर से काट देंगे तो ये एक हाफ हो जाएगा, ये एक हाफ हो जाएगा। ठीक, मतलब 2 सिमेट्रिकल हाल्व्स में ये डिवाइड हो जाएगा एक हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक, समझ रहे हो ना? यही हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री। सिंपल, आसान से समझिए। नेक्स्ट, सेंटर ऑफ सिमेट्री होता क्या है गाइस? Also known as the point of symmetry. If any straight line that can be drawn through the center of the molecule meet identical atoms at equal distance from the center. ये है हमारा सेंटर। जब इस सेंटर से अगर आप इस लाइन को मेजर करेंगे, ठीक है, फिर आप इस सेंटर से इस लाइन को मेजर करेंगे, दोनों का डिस्टेंस सेम होगा। ठीक, इस सेंटर से अगर आप ये सेंटर से H पर मेजर करेंगे तो डिस्टेंस फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर हो गया। इधर से अगर आप H का मेजर करेंगे तो वो डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर हो गया। मतलब दोनों का जो है ना सेम है। ठीक, दोनों का क्या है? इक्वल डिस्टेंस है। कहाँ से? सेंटर से। तो इसलिए हमें क्या कहते हैं? इसे सेंटर ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री मतलब सेम। इधर भी सेम CH3 और CH3 दोनों का डिस्टेंस इक्वल है फ्रॉम द सेंटर। ठीक, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक, ये 2 टॉपिक हो गए हमारे। नेक्स्ट इज ए कायरल मॉलिक्यूल, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, आपके एग्जामिनेशन के अंदर फिक्स क्वेश्चन है, पूछा जाता है, जरूर इसको प्रैक्टिस कर लेना। कायरल मॉलिक्यूल्स, अ कार्बन एटम विच अटैच्ड विथ 4 डिफरेंट एटम्स इज कॉल्ड अ कायरल मॉलिक्यूल। देखिए, सिंपल से मैं आपको समझा देता हूं। ये एक कार्बन एटम है। ठीक, जब एक कार्बन एटम 4 डिफरेंट एटम से कंबाइन होता है, मतलब जुड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं? कायरल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इधर देखिए COOH है, इधर CH3 है, इधर OH है, इधर H है। चारों डिफरेंट एटम्स कार्बन को अटैच होएगा, इसलिए इसे क्या कहते हैं? कायरल मॉलिक्यूल्स। कायरल कार्बन एटम्स आल्सो नोन एज द असिमेट्रिक कार्बन एटम्स। असिमेट्रिक मतलब डिफरेंट। दीज मॉलिक्यूल्स आर नॉट सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज। मतलब जब हम मिरर रख देंगे तो ये दोनों कंपाउंड जो है ना सुपर इम्पोज नहीं होंगे। सुपर इम्पोज मतलब देखिए, यहाँ क्या है हमारा? यहाँ CH3 आपको दिख रहा है, यहाँ क्या दिख रहा है आपको? H दिख रहा है। मतलब जब आप मिरर के सामने इसको रख देंगे तो जू का तू सेम आपको नहीं दिखेगा। ये वाला जो हैंड है ना, ये उधर ट्रांसफर हो जाएगा, और ये वाला जो हैंड H है ना, ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब इसका मतलब क्या है? ये सुपर इम्पोजेबल नहीं है, एक पर एक नहीं सुपर इम्पोजेबल हो जाएंगे। ठीक, देन कायरल मॉलिक्यूल्स आल्सो हैव अ कायरल सेंटर। इसको कायरल सेंटर कहते हैं। ये लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर है गाइस। और एक इसकी खासियत इंपॉर्टेंट क्या है? दीज मॉलिक्यूल्स मतलब कायरल मॉलिक्यूल्स आर ऑप्टिकली एक्टिव विच रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट। जब प्लेन पोलराइज लाइट को पास करते हैं तो कायरल मॉलिक्यूल जो है ना उस प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करता है? रोटेट करता है।
ठीक, इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। समझ रहे हो ना, ये होगा हमारा कायरल मॉलिक्यूल। नेक्स्ट द लास्ट वन इज अकायरल मॉलिक्यूल। अकायरल मॉलिक्यूल जस्ट अपोजिट है गाइस कायरल मॉलिक्यूल के। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक जरूर कर देना। दोज मॉलिक्यूल्स विच आर सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज। देखिए कायरल के अंदर क्या होता है, कायरल के अंदर जब पिछले हमने डिस्कस किया था, यहाँ मॉलिक्यूल्स आर नॉट सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज, बट यहाँ मॉलिक्यूल जो है ना वो सुपर इम्पोज हो जाएंगे मिरर इमेज पर। ठीक, बट दीज आर ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स विच कैन नॉट रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं कर सकेंगे। देखिए ये हमारे ए अल्फाबेट है और ये ए अल्फाबेट है, मतलब जब हम अल्फाबेट ए को मिरर के सामने रख देंगे तो वो सेम जू का तो एज इट इज जो है ना गाइस ए अल्फाबेट फॉर्म करेगा। मतलब दोनों को जब हम सुपर इम्पोज करेंगे वो क्या होंगे, सुपर इम्पोज हो जाएंगे, मिल जाएंगे। ठीक, इधर देखिए सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। ठीक, मिरर के सामने अगर आप ए रख देंगे तो सेम ए ही दिखेगा, उसको हम क्या कहते हैं, सुपर इम्पोजिबल। ठीक है, ये हमारा एक तरीके का सिमेट्री है। मतलब पता चल गया गाइस, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल सा एक टॉपिक था, इस वीडियो में हमने कवर कर लिया है। ठीक, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, देन कायरल मॉलिक्यूल और कायरल मॉलिक्यूल। इसी तरीके के अगर आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस चाहिए, टॉपिक चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को ऑन कर ले और कमेंट जरूर कर लेना। ऐसे ही मत जाइए, नोट्स अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन के अंदर, डाउनलोड करके जाइए। थैंक यू।